हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स वाटिका में। आज हम लोग एवरेज के कुछ सवाल पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा? तो देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 संख्याओं का औसत कितना है? 65 है। ये औसत है कितना? 65 है। अगर ये पांचों संख्या का औसत जब 65 है, अगर 5 संख्या का योग निकालेंगे तो ये क्या करेंगे? 5 को इधर गुना कर देंगे, इतना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 25, 25, 5 31 2 32। यानी ये 5 संख्या का योग कितना हो गया? 325। अब हमें क्या करना है? कह रहा है कि प्रथम दो संख्या यानी ये दोनों संख्याओं का औसत कितना है? 81 है। 81 दो संख्या बोल रहा है, तो अगर दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा? 2 से गुना करेंगे, 162 हो गया। फिर कह रहा है अंतिम 2 संख्या, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 38। यानी अंतिम 2 संख्या ये है, इसका औसत कितना है? 38। औसत 38 है, 2 संख्या है तो 2 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा योग इसका? 76। तब बोल रहा है कि तीसरी संख्या, यानी ये तीसरी संख्या ये कितना होगा? तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 7 6 13 1 1 2, यानी 238 आया। ये 4 संख्या, इसका और इसका 1 2 और 4 और 5 संख्याओं का योग हो गया कितना? 238। हमके निकालना है कितना? तीसरी संख्या। तो 325 जो 5 संख्या है उसमें से अगर हम ये 4 संख्याओं का घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तीसरी संख्या निकल जाएगा। तो देखते 238 माइनस कर दीजिए, 5 में 15 में 60 गया 7, 3 गया 8, इसके कितना? यानी 87। जब हम तीसरी संख्या कितना हो जाएगा? 87। यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? यहाँ पे क्वेश्चन है m संख्याओं का औसत कितना है? n स्क्वायर। m संख्याओं का औसत है n स्क्वायर। जब m संख्या का औसत n स्क्वायर है तो m संख्या का योग कितना होगा? जैसे हम पहले पढ़ते थे कि अगर कोई 2 संख्या है, 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो इस 2 संख्याओं का योग कितना होगा? क्या करते थे? इसको गुना कर देते, जितना संख्या है उससे गुना कर देते हैं औसत में, तो योग निकल जाता है। उसी तरह से यहाँ पे करना है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाएगा? m संख्याओं का योग हो जाएगा m इंटू n स्क्वायर। उसी तरह से है यहाँ पे कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो, तो जब n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा n इंटू m स्क्वायर। तब बोल रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? ये तो हो गया m संख्याओं का योग और n संख्याओं का योग। अब बोल रहा है m प्लस n, यानी ये जो दोनों है, दोनों संख्या का औसत क्या होगा? तो जो m संख्याओं का योग और n संख्याओं का योग दोनों को जोड़ के अब भाग दे देंगे किससे? m प्लस n से। तो क्या होगा? औसत बराबर m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटे दोनों संख्या कितना है? m प्लस n से भाग दे दीजिए। इसमें कॉमन कितना आ जाएगा? m इसमें भी है, इसमें भी है, m हो गया, और n इसमें भी है और इसमें भी है, तो n कॉमन ले लिए, बचा कितना? यहाँ पर n प्लस यहाँ पर m बटे m प्लस n। ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया क्या चीज? m और n। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? mn। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है तथा b तथा c का औसत 19 है और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान क्या होगा? तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है a और b का औसत कितना है? 20 है, तो a प्लस b का मान कितना हो जाएगा? 40, और b प्लस c का औसत कितना है? 19 है, तो b प्लस c का मान कितना हो जाएगा? 38। फिर कह रहा है c प्लस a का औसत कितना है? 21 है, तो c प्लस a का मान कितना हो जाएगा? 42। अब देखिए, यहाँ पे आ गया a का प्लस b का मान, यहाँ पर b प्लस c का मान, और यहाँ पर आ गया c प्लस a का मान। इस तीनों को जोड़ दीजिए आपस में,
ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी। तो देखिए एक ए यहाँ है यानी दो दो हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 8 2 10, 4 1 5, 3 8, 4 12 यानी 120। इसको कटा दीजिए 60 बार में। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। हमें निकालना किसका मान है, ए का मान। अब देखिए ए किस में नहीं है, इसमें नहीं है ए, यानी ए का मान निकालेंगे। अगर बी प्लस सी का मान, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 38, यहाँ पे रख दीजिए कितना आ जाएगा 60 है, तो ए बराबर 22। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी इसका है, लेकिन अभी इसी को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा के विद्यार्थियों को का औसत प्रवर्तन 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्रवर्तन 80 तथा लड़कों का औसत प्रवर्तन 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो देखिए इसको एलिगेशन पे बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी का औसत कितना है 68। जो टोटल होता है उसको क्या करते हैं बीच में रखते हैं, ठीक। और लड़का कितना है यानी गर्ल कितना है, लड़की कितना है, लड़की का औसत कितना है 80, तो 80 हो गया गर्ल, और बॉय कितना है 60, लड़का का औसत कितना है 60। इसको इधर लिखते हैं, ज्यादा में से कम को घटा देते हैं, तो 68 में से 60 जाए कितना बचेगा 8, और 60 में से 80 में से 68 जाएगा 12। इसको काट दिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2:3। 2:3 क्या आया, दो आया है गर्ल और 3 आया है कितना क्या लड़का। तो हम यहाँ पे जानते हैं ये दोनों क्या है, लड़का और लड़की दोनों है। तो अगर 5 बराबर ये दोनों का योग कितना 5 कितना है 100%, 5 बराबर 100%, इसलिए 3 लड़का को निकालना है। तो 3 कितना हो जाएगा 100 गुना 3 बटा 5, 20 5 60, 20 तिया 60% क्या है लड़का, यानी बॉय कितना है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्रवर्तन 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्रवर्तन 71.8 है। तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना होगा। तो देखिए सब मिलाकर छात्र और छात्राओं दोनों का औसत कितना है 71.8। तो जो सब में ये 71.8 क्या है, छात्र और छात्राओं दोनों का औसत कितना है 71.8, और सिर्फ छात्र का औसत कितना है 71 और छात्राओं का कितना है 73। तो 71 इधर लिखेंगे तो क्या है ये बॉय, और ये क्या है 73 क्या है गर्ल। दोनों का औसत दिया हुआ 71 और 73, इसमें से क्या करेंगे ज्यादा में से कम को घटाएंगे। तो ये 73 से ये क्या है छोटा है, तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 10 में से 8 जाएगा 2 पॉइंट, यूज किया कितना 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 1.2 आया। अब इधर से इधर कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी 8, ये हो जाएगा। इसको पॉइंट को यहाँ 0.8 इसको खत्म कीजिए तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा। तो देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ से वह जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उधर से लौट आता है बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कह रहा है इस दोनों में यहाँ से यहाँ तक जाने और यहाँ से यहाँ तक आने में उसका औसत चाल क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन रहे कभी भी कि ए से बी तक जाता है और बी से ए तक फिर पुनः लौट आता है तो उसका औसत चाल, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 36 है। 50 संख्या का औसत कितना है 36 है। 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। यहाँ जहाँ पे 48 होना चाहिए वहाँ पर कितना ले लिया गया 23। तो यानी जो औसत था वो पहले यानी 48 रहता तो औसत जो 36 है वो बढ़ जाता। तो कितना अंतर दोनों में 48 और 23 में 25 का।
तो ये जो दोनों है 50 संख्या और 36, इसका योग कितना हो जाएगा 1800। पहले आया था जब एवरेज निकाल 1800 का 1800 आया, लेकिन ये कितना कम है 25 कम है। कब? जब ये 48 लेते, 23 के जगह पे 48 लेते तो कितना हो जाता 1825। तो अब कह रहा है जब ये 1825 है तब इसका औसत कितना होगा, नया औसत कितना होगा, यानी जो वास्तविक औसत है। तो इसको 3 से कटाइए, 50 तिया 150, 2 3 5 25, 50 छाक 300, 25 0 यानी 50 पंचा 250, 36.5 इसका औसत हो जाएगा, नया औसत। यानी जो वास्तविक औसत है कितना होता है इसका 36.5, लेकिन हुआ था कितना 36। कब? जब 48 की जगह पे 23 ले लिया। जब 48 की जगह 23 लिया तो 36, जब 48 लेंगे उसका औसत तो कितना आएगा 36.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 36 छात्रों के समूह की औसत 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? तो देखिए 36 छात्र का औसत कितना है 14 वर्ष। पहले क्या कर सकते हैं, इसमें 36 है, मान लेते हैं औसत कितना होगा, यानी दिया हुआ है 36 छात्र का समूह की औसत 14 वर्ष है। उसमें कह रहा है एक शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 14 वर्ष ये अब कितना होगा टोटल हो गया। अब प्लस शिक्षक को मान लेते x वर्ष है, x वर्ष उसका उम्र है, तो 36 छात्र का आयु टोटल इतना हो गया प्लस शिक्षक का। जब औसत में जब 36 छात्र था उसमें एक क्या होगा टीचर एड होगा, टोटल कितना होगा 37, और औसत में कितना वृद्धि हो जाता है 1 वर्ष का। कितना में 14 पहले था, अब कितना हो जाता है 1 वर्ष की वृद्धि 15 हो जाएगा। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो वही हो जाएगा कितना शिक्षक का उम्र, यानी कितना हो जाएगा, ये दोनों के जोड़े गुना करेंगे 504 प्लस x बराबर 525, यानी x का मान कितना हो जाएगा 1575, x का मान हो जाएगा 555 और माइनस 504, यानी x बराबर कितना 51 वर्ष हो जाएगा। किसका 51 वर्ष, शिक्षक का उम्र कितना हो जाएगा 51 वर्ष। या नहीं तो फिर क्या करना है, पहले कितना था 36 छात्र था, उसमें 1 वर्ष का औसत में वृद्धि होता है, कितना वर्ष 1 वर्ष, पहले कितना था 14 वर्ष, अब कितना हो 1 वर्ष वृद्धि होगा, तो 14 1 15, ये दोनों को जोड़ दीजिए 6 5 11 3 1 4 1 5 वर्ष, ये हो जाएगा शिक्षक की उम्र 51 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु कितनी है 35 वर्ष है तथा है, और पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु कितनी है 27 वर्ष है, तो पुत्र की औसत आयु कितनी, पुत्र की आयु कितनी है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, पिता है प्लस माता, दोनों की औसत आयु 35 है, तो दोनों का योग कितना होगा, जितना आदमी रहता है अगर औसत आयु उससे गुना कर देते, 2 आदमी, एक पिता है एक माता 2 है, तो 35 दूना 70 हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है पिता है प्लस माता प्लस एकमात्र उसका पुत्र, यानी कितना है 3 आदमी है, तो औसत आयु कितना 27, इससे 3 से गुना कर देंगे 27 या 81, तो कह रहा है उनके पुत्र की आयु कितना होगा। तो देखिए इसमें भी माता पिता है, इसमें भी माता पिता है, और इसमें क्या है अतिरिक्त क्या है पुत्र है, तो इसमें से 81 में से 70 को घटा देंगे तो पुत्र हो जाएगा, यानी पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 81 - 70 यानी 11 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है, ए बी और सी की औसत आयु कितना है 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितना हो। तो देखिए क्या बोले थे, जितना आदमी रहेगा उसके औसत में अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका योग निकल जाएगा, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 या 60, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो गया 60, और इस दोनों का कितना हो जाएगा 19 औसत है ए और बी का, तो 19 दूना 38 हो गया। हमें निकालना है किसका सी का आयु, यहाँ पे 2 ए और बी दिया हुआ है, हमें सी निकालना है, तो इसमें भी ए है ए बी है और इसमें भी ए बी है। अगर ये टोटल 60 में से अगर इतना को घटा देंगे तो सी का मान आ जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2,
अरे कितना है, 6 में यानी 5 में जाएगा, 5 में 3 जगह 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, औसत आयु 22 वर्ष। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर अपने मित्रों को जरूर करिए। जय हिंद।